हेलो बच्चों, तो कल हम लोगों ने अपने चैप्टर 8 वन स्टेप अहेड का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आज हम इसका पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको राइटर तो याद ही होंगे, इनके राइटर हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से कलाम साहब ने पहले हमें अपनी भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया और फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि किस तरह से वो दिल्ली पहुँचे और उन्होंने इंटरव्यू दिया, और जब वो इंटरव्यू में नहीं निकाल पाए तो वो किस तरीके से डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो इसके बाद वो ऋषिकेश पहुँचते हैं। चलिए तो आगे हम देखते हैं आज नेक्स्ट पेज पर। आई बाथ इन द गंगा एंड रिवेल्ड द प्योरिटी ऑफ इट्स वाटर। मैंने गंगा में स्नान किया। बात मीन्स होता है स्नान करना। मैंने गंगा में स्नान किया एंड रिवेल्ड द प्योरिटी ऑफ इट्स वाटर, और उसकी शुद्धता, जो उसके पानी की शुद्धता है, उसका आनंद लिया। ठीक है। देन आई वॉक्ड टू द शिवानंद आश्रम। उसके बाद मैं शिवानंद आश्रम गया। सिचुएटेड अ लिटिल वे अप द हिल, जो कि थोड़ा पहाड़ी पर था, हिल पर था। आई कुड फील इंटेंस वाइब्रेशन व्हेन आई एंटर्ड। जब मैंने प्रवेश किया तो उस समय मेरे अंदर क्या हो रहा था? कंपन हो रहा था, वाइब्रेशन हो रहा था, है ना। वाइब्रेशन मीन्स कंपन, इंटेंस मीन्स आंतरिक, मतलब अंदर मुझे कंपन हो रहा था। एंटर्ड मीन्स प्रवेश किया। आई सा अ लार्ज नंबर ऑफ साधुज। मैंने बड़ी संख्या में साधुज को देखा, यानी कि कई साधुज मुझे वहाँ दिखे। सॉ मीन्स है ना, देखा। सी की सेकंड फॉर्म। सीटेड ऑल अराउंड इन अ स्टेट ऑफ ट्रेंस, जो कि बैठे हुए थे चारों ओर ट्रेंस की मुद्रा में, है ना। मतलब ट्रेंस मीन्स होता है ध्यान मुद्रा में, है ना, ध्यान लगाना। ठीक है। आई हैड रेड दैट साधुज वर साइकिक पीपल। मैंने पढ़ा था कि साधुज जो होते हैं वो आध्यात्मिक लोग होते हैं। हु पीपल हु नो थिंग्स इंट्यूटिवली, जो कि अपने सहज ज्ञान के द्वारा ही सारी चीज़ें जानते हैं। एंड इन माई डिजेक्टेड मूड, और मेरे इस निराश मस्तिष्क में, दिमाग, मेरे मन में, आई सॉट आंसर टू द डाउट्स दैट ट्रबल्ड मी। मैं उन क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता था, मैं उन डाउट्स के आंसर जानना चाहता था जो मुझे परेशान कर रहे थे, है ना। सी की सेकंड फॉर्म है सॉर्ट, ढूंढना, है ना, और मुझे ढूंढना था उसके आंसर जो मुझे परेशान कर रहे थे। आई मेट स्वामी शिवानंद। आई मेट स्वामी शिवानंद, अ मैन हु लुक्ड लाइक अ बुद्धा। मैं स्वामी शिवानंद से मिला, जो कि कैसे लग रहे थे? बुद्ध जैसे लग रहे थे। बियरिंग अ स्नो वाइट धोती, जो कि बर्फ जैसी सफ़ेद धोती पहने हुए थे। एंड वुडन स्लीपर्स, और लकड़ी की स्लीपर्स पहने हुए थे। ही हैड एन ऑलिव कम्प्लेक्शन। कम्प्लेक्शन मीन्स होता है कलर ऑफ बॉडी, है ना। बॉडी का जो कलर था उनका वो ऑलिव था, यानी कि पीलेपन में था। ऑलिव मीन्स होता है जैतून, है ना। तो जैतून जैसा पीला रंग उनका, पीलेपन में उनका कलर था। एंड ब्लैक पियर्सिंग आइज, और उनकी तीक्ष्ण भेदती हुई आंखें थीं। आई वॉज स्ट्रक बाय हिज इररेसिस्टिबल ऑलमोस्ट चाइल्ड लाइक स्माइल एंड ग्रेसियस मैनर। और मैं भौचक्का रह गया उनके प्रबल और उनके जो बच्चों जैसी मुस्कान और उनके दयामय जो उनका नेचर था उससे मैं भौचक्का रह गया। यानी कि वो, उनको बहुत आश्चर्यचकित हुआ उनको देखकर। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द स्वामी जी। मैंने अपना परिचय स्वामी जी को दिया। माई मुस्लिम नेम अराउज नो रिएक्शन इन हिम। अल्लाह, कलाम साहब मुस्लिम थे, बट उनके मुस्लिम नाम ने उनके अंदर कोई भी, स्वामी जी के अंदर कोई भी रिएक्शन पैदा नहीं किया कि ये मुस्लिम है और मैं, क्योंकि वो पंडित थे इसलिए उनके लिए सब लोग समान हैं, इसलिए उन्होंने मुस्लिम के नाम पर कोई भी रिएक्शन नहीं किया। बिफोर आई कुड स्पीक एनी फर्दर, इसके आगे मैं कुछ कह पाता, ही इंक्वायर्ड अबाउट द सोर्स ऑफ माई सोरो। उन्होंने मेरे दुख का कारण पूछा। ही ऑफर्ड नो एक्सप्लेनेशन, उन्होंने कोई भी व्याख्या नहीं दी। ऑफ हाउ, कि किस तरीके से या कैसे। ही न्यू, वो जानते थे। दैट आई वॉज सैड एंड आई डिड नॉट आस्क। उन्होंने मुझसे मेरे दुख का कारण पूछा और उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कैसे पता है
कि तुम दुखी हो, और ना ही मैंने उनसे ये पूछा कि आपको कैसे पता चला। I told him about my unsuccessful attempt to join the Indian Air Force. मैंने उनको अपने इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने का असफल प्रयास बताया कि किस तरीके से वो असफल रहे उसमें, एंड माई लॉन्ग चेरिश डिज़ायर टू फ्लाई, और उड़ने की जो उनकी तीव्र इच्छा थी लंबे समय से, उसके बारे में उन्होंने बताया। डिज़ायर मीन्स क्या होता है? इच्छा। फ्लाई मीन्स उड़ना। ही स्माइल्ड, ही मतलब कौन? स्वामी जी। ही स्माइल्ड, उन्होंने स्माइल किया। तो जब उन्होंने स्माइल किया तो उनको कैसा लगा कलाम जी को? वॉशिंग अवे ऑल माई एग्जाइटी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, जैसे कि उनकी सारी चिंताएं जो हैं वो सारी मिट गई हैं। देन ही सेड इन अ फीबल बट वेरी डीप वॉइस, तब उन्होंने बहुत ही कमज़ोर लेकिन बहुत ही गहरी आवाज़ में कहा, डिज़ायर व्हेन इट स्टेम्स फ्रॉम द हार्ट एंड स्पिरिट। डिज़ायर मीन्स इच्छा। इच्छा है अपने हार्ट मीन्स हृदय से और हमारी आत्मा से उत्पन्न होती है। स्टेम्स मीन्स उत्पन्न होती है। व्हेन इट इज़ प्योर एंड इंटेंस, तब वो बहुत ही पवित्र और प्रबल होती है। पजेजेस ऑसम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और उसमें अद्भुत विद्युत आकर्षणीय ऊर्जा होती है। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इनटू द ईदर ईच नाइट। ये एनर्जी प्रत्येक रात्रि को आसमान में चली जाती है, छूट जाती है। एज द माइंड फॉल्स इनटू द स्लीप स्टेट, जब हमारा मस्तिष्क, हमारा मन नींद की अवस्था में होता है। ईच मॉर्निंग इट रिटर्न्स, प्रत्येक मॉर्निंग को, प्रत्येक सुबह वो जो हमारी एनर्जी है वो रिटर्न यानी कि वापस आती है टू द कॉन्शियस स्टेट, अपने चेतन अवस्था में। रीइंफोर्स विद द कॉस्मिक करेंट्स, जो ब्रह्मांडीय जो धाराएं चलती रहती हैं उनसे परिपूरित होकर, उनसे मजबूत होकर वो जो किरणें एनर्जी है वो वापस आती है। दैट विच हैज़ बीन इमेज, और वह जिसके बारे में हम लोगों ने इमेज किया है, सोचा हुआ है, विल श्योरली एंड सर्टेनली बी मैनिफेस्टेड, वो निश्चित ही वो मूर्त रूप लेती है, यानी कि वो अवश्य पूरी होती है। यू कैन रिलाई, रिलाई मीन्स होता है भरोसा करना। तुम भरोसा कर सकते हो। क्या बोलते हैं यंग मैन, हे युवक, तुम अपॉन द एजलेस प्रॉमिस as surely you can rely upon the eternally unbroken promise of sunrise and of spring। तुम भरोसा कर सकते हो जैसे आप उसी प्रकार भरोसा कर सकते हो इस शाश्वत नियम पर, उसी प्रकार भरोसा कर सकते हो जैसे हमारे सनराइज यानी कि सूर्योदय, और जब हमारी बसंत ऋतु है, जब हमें पता है कि कल सूर्योदय होगा ही, यानी कि हमारा जो विश्वास है वो कितना अटूट है ना। और हमारी गर्मी जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु आएगी। तो इन पर हमें किस तरीके से भरोसा होता है, जैसे कि मतलब ये आएगा ही, इस पर हमें नो डाउट है ना। तो इसी तरीके से आप एजलेस प्रॉमिस यानी कि शाश्वत नियम जो हमारा, जो मैं बता रहा हूँ, उस पर आप भरोसा कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार भरोसा कर सकते हो जैसे आप सनराइज यानी कि सूर्योदय और स्प्रिंग का करते हो। When the student is ready, the teacher will appear। जब स्टूडेंट पढ़ने के लिए तैयार होता है तो टीचर उसे मिल ही जाता है ना। टीचर कहीं ना कहीं से टीचर प्राप्त हो जाता है, यानी कि बस अपनी इच्छा हो तो फिर वो कार्य हो जाता है। कहने का मतलब ये है। हाउ ट्रू, ये कितना सत्य है। हेयर वॉज द टीचर टू शो द पथ ऑफ अ स्टूडेंट हु हैड नियरली गोन एस्ट्रे। यहाँ पर एक टीचर है, यानी कि वो स्वामी शिवानंद जो हैं वो एक टीचर हैं, और तुम एक स्टूडेंट हो जो कि रास्ता दिखा रहा है। जो टीचर है वो रास्ता दिखा रहा है एक स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट जो कि अपने मार्ग से भटक गया है। गोन एस्ट्रे मीन्स अपने मार्ग से भटक गया है। अब उसके बाद जो उन्होंने लाइन कही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्ट योर डेस्टिनी, तुम अपने भाग्य को स्वीकार करो। एंड गो अहेड विद योर लाइफ, और अपने जीवन में आगे बढ़ो। यू आर नॉट डेस्टाइंड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट, मतलब उनको एयरफोर्स का पायलट बनना था लेकिन वो बन नहीं पाए, है ना। यू आर नॉट डेस्टाइंड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट
तुम्हारा ये निश्चय नहीं हुआ है कि तुम एयरफोर्स पायलट बनोगे जो तुम सोच रहे हो। वट यू आर डेस्टाइन्ड टू बिकम, और जो तुम्हें बनना है, इज़ नॉट रिवील्ड, वो अभी किसी को पता नहीं है। बट इट इज़ प्री डिटरमाइंड। प्री डिटरमाइंड मतलब पूर्व निश्चित है, और जो तुम्हें बनना है वो पूर्व निर्धारित है, पहले से निश्चय है कि आपको क्या बनना है, लेकिन अभी वो प्रकट नहीं है। फॉरगेट दिस फेल्योर, अपनी इस असफलता को, फॉरगेट मीन्स भूल जाना, फेल्योर मीन्स असफलता, अपनी इस असफलता को भूल जाओ। एज इट वॉज इसेंशियल टू लीड यू टू योर डेस्टाइन्ड पथ, क्योंकि ये उतना ही आवश्यक था आपको अपने निर्धारित पथ पे ले जाने के लिए। यानी कि जो ये असफलता है वो आपको उस पथ पर ले जाने के लिए जो आप प्री डिटरमाइंड हो, ये शायद आवश्यक थी, इसलिए ये असफलता प्राप्त हुई। सर्च इंस्टीड, इसके बजाय आप सर्च करो, आप ढूंढो क्या, द ट्रू पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस, अपना जो अस्तित्व है उसका सही उद्देश्य क्या है, उसको ढूंढना शुरू कर दो। बिकम वन विद योर सेल्फ, बिकम वन विद योर सेल्फ, बिकम वन विद योर सेल्फ, यानी कि तुम एक हो जाओ, अपने आप को ढूंढना शुरू कर दो। माय सन, मेरे बेटे, सरेंडर योर सेल्फ टू द विश ऑफ गॉड, अपने आप को ईश्वर की इच्छा में आत्मसमर्पण कर दो। सरेंडर मीन्स क्या होता है, आत्मसमर्पण करना, न्यौछावर करना, यानी कि विश मीन्स इच्छा, ईश्वर की जो भी इच्छा है आप अपने आप को उसमें क्या कर दो, सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। स्वामी जी सेड, स्वामी जी ने ये उनसे कहा। I returned to Delhi and inquired at DTP&P Air about the outcome of my interview. मैं दिल्ली वापस पहुंचा और जानकारी प्राप्त की DTP&P एयर में। आउटकम मीन्स होता है रिजल्ट, उस जो इंटरव्यू हुआ था उसके रिजल्ट के बारे में। इन रिस्पॉन्स आई वॉज हैंडेड माई अपॉइंटेड लेटर, उसके प्रत्युत्तर में मुझे एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया। आई ज्वाइन द नेक्स्ट डे, अगले दिन मैंने उसे ज्वाइन कर लिया एज सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंस, एक वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में, ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ ₹2,250, 250 रुपये की बेसिक सैलरी पर मंथ, यानी कि हर महीने 250 रुपये की सैलरी पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। इफ़ दिस वाज टू बी माई डेस्टिनी, यदि यही मेरा भाग्य है, आई थॉट, मैंने सोचा, लेट इट बी सो, तो ऐसा ही होने दो। लेट इट बी सो मतलब ऐसा ही चलने दो, ऐसा ही होने दो, यही मेरा भाग्य है अगर। फाइनली, अंत में, ही वॉज फिल्ड विद मेंटल पीस, अंत में वो मानसिक शांति से भर गए, उनके जो मस्तिष्क था वो शांत हो गया। नो मोर डिड आई फील एनी बिटरनेस और रिसेंटमेंट एट माई फेल्योर, अब मुझे अपनी असफलता पर कोई भी कड़वाहट और कोई भी पश्चाताप नहीं रहा। टू एंटर द एयरफोर्स, एयरफोर्स में प्रवेश के लिए। ऑल दिस वॉज इन 1958, और ये सारी घटना जो है वो 1958 की है। तो यही हमारा चैप्टर समाप्त होता है। और APJ अब्दुल कलाम साहब ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि असफलता में हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि एक कदम और आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, और जो भी हमारे भाग्य में है वो हमें स्वीकार करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, ये चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।